लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे 155% तक टैरिफ चुकाना पड़ सकता है। उन्होंने चीन को 1 नवंबर तक व्यापार समझौता करने के लिए कहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बैठक के दौरान कहा कि चीन हमारे प्रति बहुत सम्मानजनक रहा है। वे हमें टैरिफ के रूप में 55% तक भारी रकम दे रहे हैं, जो काफी बड़ी रकम है। लेकिन अगर 1 नवंबर तक समझौता नहीं हुआ तो ये 155% तक जा सकता है। ट्रंप ने बताया कि वे जल्दी ही दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मुलाकात दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा साबित होगी। इजराइल ने लेबनान में सीजफायर के बाद भी बमबारी जारी रखी है। विशेषज्ञों का मानना है कि गजा में भी ऐसा ही हाल हो सकता है। नवंबर 2024 में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए सीज फायर के बावजूद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर करीब 100 हवाई हमले किए और 950 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल दागे। इससे 270 से ज्यादा लोग मारे गए और 850 लोग घायल हो गए, जिनमें कई नागरिक हैं। एक निर्माण कंपनी पर भी हमले में एक सीरियाई नागरिक की मौत हो गई और लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि वे सपने देखते रहें। दरअसल ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के मुख्य परमाणु स्थलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। खामेनेई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बयान में ट्रंप से पूछा कि अगर किसी देश के पास परमाणु उद्योग हैं तो उसे क्या रखना चाहिए या नहीं, ये फैसला करने का अधिकार उन्हें किसने दे दिया। ट्रंप ने जून में इजरायली संसद और फॉक्स न्यूज पर कहा था कि 14 बमों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया गया, जिससे ईरान मध्य पूर्व का ध्वंस जमाने वाला देश नहीं रह गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अगर न्योता मिला तो वे हंगरी के बुडापेस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रस्तावित वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि यह वार्ता यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर केंद्रित हो। ट्रंप और पुतिन ने हाल ही में इस आमने सामने की बैठक की घोषणा की थी, जो आने वाले सप्ताहों में हो सकती है। जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से की गई अपनी तीखी बातचीत को खुली बातचीत बताया। इसमें ट्रंप ने उन्हें पुतिन के शर्तें मानने की चेतावनी दी और डोनबास क्षेत्र छोड़ने की बात कही। जेलेंस्की ने जोर दिया कि उन्हें न्यायपूर्ण शांति चाहिए, न कि जल्दबाजी वाली शांति। चीन में जनरेटिव एआई के यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़कर 51.5 करोड़ हो गई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एआई मार्केट बन गया है। चीन में जून के महीने तक 19.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स एक्टिव थे। माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी के मुताबिक ये बढ़ोतरी देश की टेक इंडस्ट्री को बूस्ट दे रही है। वहीं बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की चौथी पूर्ण बैठक चल रही है, जो अगले 5 साल की विकास नीति तय करेगी। इस बार इसका एआई जैसे सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान हो सकता है। तीसरे क्वार्टर में चीन की अर्थव्यवस्था 4.8% बढ़ी है, जो लक्ष्य के अनुरूप है। ग्लोबल न्यूज में आज इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.